सभी छात्र छात्राओं को दोपहर का नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विथ अनिल सर पर स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने द्विविस्थापन अभिक्रिया या उभय अपघटन अभिक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज रासायनिक अभिक्रिया के चौथे प्रकार के अध्ययन के बाद हम सभी रासायनिक अभिक्रिया के पांचवें प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया के पांचवें प्रकार का नाम है ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सामान्यतया रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्मा परिवर्तन के साथ संपन्न होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं निम्नलिखित दो प्रकार की होती हैं। सामान्य रूप से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वे ऊष्मा परिवर्तन के साथ ही संपन्न होती हैं। ऊष्मा परिवर्तन के आधार पर हम दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। नंबर एक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, माने ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित होती है या ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। या वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनने में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे तो जो भी पदार्थ संसार में जलने योग्य हैं उनके जलने पर हमें ऊष्मा प्राप्त होती है, चाहे लकड़ी हो, चाहे कोयला हो, चाहे मिट्टी का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो इत्यादि। तो दिन प्रतिदिन हम सामान्यतः घरों में लकड़ी जलाते हैं, तो लकड़ी के जलने पर भी क्या मिलता है, हमें ऊर्जा मिलती है, ऊष्मा मिलती है, क्योंकि हर प्रकार की लकड़ी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत होते हैं। चाहे जो जिस भी वृक्ष की लकड़ी हो वह कार्बोहाइड्रेट का ही स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट जब जलता है, माने वह जलाया जाता है, उसका दहन किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है, साथ ही साथ ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो विगत वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी कार्बनिक पदार्थ जलता है तो उसमें तीन चीज़ें निकलती हैं, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। तो इस प्रकार अगर मीथेन जलेगा तो मीथेन भी देगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा। CH4G लिख दिए, माने मीथेन गैस है, प्लस 2O2G गैस हो गया। तो तीर का आगे लिखिए बना CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्लस H2OG माने जल का वाष्प में बदल गया है, जल वेपर फॉर्म में है इसलिए जी लिखा गया है। दो का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, ऊष्मा प्राप्त हो गई। तो मीथेन के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा प्राप्त हो गई। यह किसका उदाहरण है? यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसा कि देख सकते हैं आप, प्राकृतिक गैसों का दहन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्राकृतिक गैस चार गैसों से मिलकर बनी है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, माने CH4, C2H6, C3H8, C4H10। तो प्राकृतिक गैस चार गैसों का मिश्रण है, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। जब प्राकृतिक गैस में से प्रोपेन और ब्यूटेन को निकाल करके हम स्टील के सिलेंडरों में पैक कर देते हैं तो यह LPG गैस कहलाती है।
जो कि हिलाने पर ऐसा महसूस होता है कि यह द्रव फार्म में है, लेकिन जैसे ही दाब हटता है यह गैस फार्म में बदलकर बाहर निकलने लगती है, जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के कार्यों में करते हैं। भोजन बनाने वाली बात हो जाए, या लाइट जलाने वाली बात हो जाए, या लेबोरेटरी में भी काम पड़ जाए, या इसका मतलब उसमें होटलों में भी काम पड़ जाए, तो इसमें कार में भी काम पड़ जाए, इंजनों में भी विभिन्न प्रकार के इंजनों में भी काम पड़ जाता है। तो एलपीजी गैस एक आदर्श ईंधन के रूप में कार्य करती है। इसका आदर्श ईंधन के रूप, गैस नहीं बल्कि आदर्श ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके जलने पर न तो हानिकारक गैसें पैदा करती है, न तो जलने के बाद कुछ अवशेष छोड़ती है, न तो यह मतलब देर से जलती है, तुरंत आग पकड़ लेती है, और लगभग 55 किलो कैलोरी प्रति मोल इसका कुल मिलाकर कैलोरी मान होता है। उच्च कैलोरी मान भी है। ज्वलन ताप बहुत कम है, आग तत्काल पकड़ लेती है, और इसकी गंध को पहचानने के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिला रहता है। एथिल मरकैप्टन C2H5SH। यह क्या है? इसकी मदद से हम यह पहचान सकते हैं कि किस स्थान से या कहाँ से एलपीजी गैस का स्राव हो रहा है। तो एलपीजी गैस के गंध को पहचानने के लिए हम उसमें एथिल मरकैप्टन मिला देते हैं, जिसकी सहायता से हमें इसका गंध पता चल जाता है। क्योंकि यह अत्यंत खतरनाक गैस है, बहुत भयंकर विस्फोट हो जाता है और जान माल की बहुत खतरा रहती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जान माल का। इसलिए इसमें यह पदार्थ मिला रहता है जिससे कि गैस का पता लगाया जा सके कहाँ से रिस रहा है। तो एलपीजी आज के युग में, आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण और आदर्श ईंधन की भूमिका अदा करती है। जैसा कि हर जगह, होटल से लेकर के, घर से लेकर के, कारखानों से लेकर के, प्रयोगशाला से लेकर के, और तमाम जगह इसका प्रयोग हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार क्योंकि यह आदर्श ईंधन की भूमिका निभाती है, इसका एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी सुगम है, ले आना भी सुगम है, जल्दी जल जाता है, आग पकड़ लेती है, और कैलोरी मान भी अच्छा है, ज्वलन ताप कम है, जलने के बाद कोई अवशेष भी नहीं छोड़ती है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के एलपीजी गैस एक आदर्श ईंधन की भूमिका अदा करती है, जिसका प्रयोग हम अपने दिन प्रतिदिन कार्यों में करते हुए देखते हैं। दूसरा श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। सांस लेते हैं तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा प्रवेश करती है। जब ऑक्सीजन जाती है तो भोजन का दहन होता है। C6H12O6 प्लस 6O2 तो बन जाएगा आपका 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा 683 या 87 ऐसे इस प्रकार ऐसे ही कैलोरी ऊष्मा प्राप्त होती है, जिसका उपयोग शरीर अपने कार्यों में करता है। दिन प्रतिदिन के कार्यों में शरीर उस ऊर्जा का प्रयोग करता है। उसमें से 80% को माइंड खा जाता है, जितना भी ऊर्जा निर्मुक्त होती है, क्योंकि शरीर के अंदर जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उसका 80% केवल दिमाग खर्च करता है। नंबर तीसरा, साग सब्जियों वनस्पति द्रव्य का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो साग सब्जी ले जा करके हम एक टैंक में डाल देते हैं, सड़ जाता है, सड़ने के बाद वह गैस उत्पन्न करता है, तो वह भी सड़ना भी उसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण, क्योंकि ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है। अब चौथा, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, क्षेपी नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश में होता है। बगैर सूर्य के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन तभी संभव है जब सूर्य का प्रकाश रहे। बगैर सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया संभव नहीं है। पौधे क्या करते हैं? उनमें उनके नीचे जो जड़ होता है, जड़ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल संग्रहित करके ऊपर तने से पत्ती से सूर्य के प्रकाश में क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल की उपस्थिति में
बगैर क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता है, क्योंकि क्लोरोफिल जो है आपका फोटोसेंसिटाइजर है, प्रकाश संवेदी है, या कह सकते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक है। फोटोसिन माने वो क्रोमोप्लास्ट, ये क्लोरोफिल नाम का क्लोरोफिल CHLOROPHYLL क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो आपका है इसे पर्णहरिम कहते हैं। इसी की मदद से प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश इसमें लग रहा है, ऊष्मा उत्सर्जित नहीं हो रही है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी का उदाहरण है, इंडोथर्मिक रिएक्शन का उदाहरण है, क्योंकि बगैर सूर्य के प्रकाश के पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन नहीं बना सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनको मिल जाएगा, जल मिल जाएगा, लेकिन बगैर सूर्य के प्रकाश के और बगैर पर्णहरिम के रासायनिक अभिक्रिया संभव नहीं है। इसलिए सूर्य का प्रकाश क्योंकि लग रहा है इसमें, इसलिए प्रकाश संश्लेषण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने में ऊष्मा लगती है, ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्मा बगैर ऊष्मा लगे रासायनिक अभिक्रिया न हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमने प्रकाश अपघटन बताया था, तो सिल्वर क्लोराइड लिए थे, सिल्वर क्लोराइड में 2 का मल्टीप्लाई किया गया था, तो बना था 2Ag + Cl2, 2AgCl, तीर के ऊपर लिखे थे प्रकाश अपघटन, तो बना था 2Ag + Cl2। तो इसी तरह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण तो आप देख ही लिए, प्रकाश संश्लेषण, और दूसरा उदाहरण जो आपका है वह है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड माने HgO, ये सॉलिड स्टेट में है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिए, ऊष्मा दिए तो मरकरी अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया, तो 2HgO सॉलिड प्लस ऊष्मा, तीर का आगे बना 2Hg, ये लिक्विड स्टेट में रहता है, मरकरी आप देख ही रहते हैं द्रव धातु है, प्लस O2 गैस, ऑक्सीजन गैस के रूप में निकल जाएगा। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हुई है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। तो इस प्रकार आपने इस वीडियो के माध्यम से देखा कि ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण आपने देखा, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण देखा। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो वीडियो को धीरे धीरे देखें, इसे भगाएं ना आगे, जिससे कि आपको सारे तथ्यों की जानकारी, सारे तथ्य आपको सही पता लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।